गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट, एसडीआर। एसडीआर का सवाल कई बार एग्जाम में आता है। ये सवाल 7 नंबर का भी आता है और 2 नंबर का भी आता है। इसमें एक शॉर्ट नोट टिप्पणी आती है और टिप्पणी को तुमको ध्यान से तुमको लिखना है, क्योंकि इसका सवाल छोटा सवाल आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता। तो अपन आराम से इस सवाल को अपन कर सकते हैं। ये अति महत्वपूर्ण है कि अपन इस टॉपिक को अपन ढंग से पढ़ेंगे तो अपने पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। ये देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने निर्णय किया कि वह अपने सभी सदस्य देशों, कितने सदस्य देश थे उनके 189 के लिए उन्होंने बिना किसी शर्त के, ठीक है, विशेष आहरण अधिकार प्रदान किया है। और अभी जो वर्तमान के अंदर जो चल रहा है कोविड-19 से उत्पन्न होने वाले संकट को निपटने के लिए बिना शर्त विशेष आहरण अधिकार की प्रदान किया गया है। ठीक है, ये किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF ने किया है। परंतु भारत इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे महामारी जन्य वित्तीय संकट को दूर करने में सहायता नहीं मिल पाएगी। भारत को डर है कि कुछ देश इस कोष का प्रयोग महामारी से अलग कार्यों के लिए कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आवंटन का महंगा दुष्परिणाम भी हो सकता है। अब ये विशेष आहरण अधिकार है क्या, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एसडीआर को IMF द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्तियों के रूप में बनाया गया था। प्रारंभ में एसडीआर को 0.888671, समझे क्या, 0.888 3 बार 8 6 7 और 1 ग्राम स्वर्ण के बराबर परिभाषित किया था, जो उस समय $1 के समतुल्य था। मगर परंतु ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद एसडीआर को मुद्राओं की एक बास्केट के रूप में भी परिभाषित किया गया था। इस बास्केट में 5 देशों की मुद्रा शामिल की गई थी। कौन कौन से देश थे? अमेरिकन डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा, जापान की येन और ब्रिटेन की पाउंड। ये इसके अंदर 5 देशों की इसमें जो विकसित देश है उसमें इसमें शामिल किया गया था। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि विशेष आहरण अधिकार की भूमिका क्या होती है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विशेष आहरण अधिकार की इंपॉर्टेंट क्या है, इसका रोल क्या है, ये भी अपन को ध्यान में रखना जरूरी है। तो विशेष आहरण अधिकार ब्रेटन वुड्स निश्चित विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत ये काम करता है। इसके संदर्भ में पूरक अंतर्राष्ट्रीय भंडार संपदा के रूप में की गई है। ठीक है, एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की इकाई के खाते की एक इकाई के रूप में काम करता है। एसडीआर कोई मुद्रा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एसडीआर कोई मुद्रा नहीं है और नहीं यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दावा भी कर सकता है। वस्तुतः किंतु यह एक संभाव्य दावा है जो IMF के सदस्यों को प्रयोज्य मुद्रा पर किया जा सकता है। इन मुद्राओं के लिए विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का विनिमय हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। विशेष आहरण अधिकार की प्रत्येक 5 वर्षीय समीक्षा होती है। यह समीक्षा आवश्यकता पड़ने पर पहले भी हो सकती है। समीक्षा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि एसडीआर बास्केट विश्व की व्यापारिक और आर्थिक प्रणालियों में विभिन्न मुद्राओं के सापेक्ष महत्व को प्रतिबिंबित करे। समीक्षा में एसडीआर की पद्धति मूल्यांकन पद्धति के मुख्य तत्वों पर विचार किया जाता है। एसडीआर बास्केट की मुद्राओं के चयन में प्रयोग होने वाले मापदंड या संकेतक तथा एसडीआर बास्केट की प्रत्येक मुद्रा के लिए राशि निर्धारित करने में प्रयोग होने वाले प्रारंभिक मुद्रा इनिशियल करेंसी के वेट को इसमें ध्यान में रखा गया है। जैसे अपन बात करते हैं
तो जैसे 2016 के आंकड़े लेते हैं, जैसे अपन 2016 के आंकड़े लेते हैं, तो करंट बास्केट इसमें अपन बात करते हैं यूएसडी। यूएसडी का मतलब अमेरिका का डॉलर। तो इसके अंदर ये माना गया है कि क्या 41,900 के बाद में इसमें ये बताया गया एसडीआर इसमें 2016 के अंदर 41,730 के बराबर इसमें आका गया है। तो इसमें कुछ आंकड़े इसमें दिए जो मैंने आपको बताया है। ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बाद में आपको पूरा इसको पढ़ना है और इसका सवाल एकदम ये सवाल आता है, छोटा सवाल आता है, ज्यादा बड़ा सवाल इसमें नहीं आता। तो आप इसको ढंग से पढ़ना और इसके बारे में कोई कमेंट हो तो आप मुझे बोलना, ठीक है। इसके सवाल यही आता है कि एसडीआर क्या है, एसडीआर की भूमिका क्या है, ठीक है। एसडीआर के कौन कौन ये 5 देश इसके अंदर ये देश शामिल है जो मैंने अभी आपको बताया है। कौन कौन से देश है जो मैंने अभी आपको बताया? अमेरिकन डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा और जापान की येन और ब्रिटेन का पाउंड, ये 5 देश इसके अंदर शामिल है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि एसडीआर के अंदर प्रारंभिक में कितना इसमें रखा गया, सोना रखा था 0. ठीक है 888671 ग्राम स्वर्ण के बराबर इसके अंदर परिभाषित किया गया था और एसडीआर एक बास्केट के रूप में माना गया है। ठीक है, बास्केट मतलब क्या होता है? बास्केट का मतलब क्या होता है वो आपको इसमें पता है। बास्केट मतलब ठीक है, बाल्टी मतलब बाल्टी के अंदर इस 5 देशों की मुद्रा को इसमें शामिल किया था। ये देशों के अंदर एक मुद्रा के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, एसडीआर एक स्पेशल ड्राइंग राइट के अंदर है। हालांकि ये उसको मुद्रा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी ये मुद्रा का काम करता है, लेन देन का एक आधार माना गया है। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको सवाल करना है और इस संदर्भ में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर इसमें सवाल पूछना मुझे, और लाइक और इसको शेयर करना, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू।